Good morning, class. Today we are going to talk about ecosystems. तो मैं हूँ विनेश बारला और आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिपल एस सब्जेक्ट का अपना मॉड्यूल 2 के इकोसिस्टम के बारे में ये क्या है और क्यों जरूरी है और किस तरीके से हमारा काम करता है। कॉन्सेप्ट तो देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम्स. An ecosystem is a functional unit of nature where living organisms interact with non-living components such as air, water and soil, etc. तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो अपना क्या है, नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, हवा, पानी, मिट्टी, इन सारे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। प्रोसीजर, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स दैट प्रिपेयर्ड फूड, मतलब जो प्लांट्स पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स, ऐसे जीव या जानवर जो किसी और जीव पे डिपेंड है या और किसी एनिमल पे डिपेंड है या पेड़ पौधों पर डिपेंड है। जैसे कि हम भी एक इसमें आते हैं, कंज्यूमर में ही आते हैं। डिकम्पोजर, वो होता है क्या, डिकम्पोजर यानी कि बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो भी सड़ा गला चीज है इसको भी डिकम्पोज करने के लिए उसके लिए हमें रहता है बैक्टीरिया एंड फंगी, जो कि जो सारी चीजें होती है इसको मीटर में पदार्थ में इसको बदल देती है। ठीक है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर, सूर्य से आती है एनर्जी और वो कहाँ आती है, प्रोड्यूसर के पास। देन जो प्रोड्यूसर, जो कंज्यूमर होता है वो उसको लेता है। उसके बाद फिर जो डिकम्पोजर होता है वो उसका यूज करते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ecological succession refers to the gradual and or orderly change in an ecosystem over time. Primary succession, सेकेंडरी सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में दो जाती है इसमें, मतलब पहला क्या आता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड दूसरा आता है सेकेंडरी सक्सेशन। फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, फूड चेन्स लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, यानी कि जो पहले कोई भी, जैसे कोई भी चीज हो, जैसे चूहा हो उसको सांप खाएगा, सांप को कोई और चील खाएगी, चील को कुछ और खाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, ये फूड चेन है, चलती रहती है। ठीक है। पेड़ पौधे, फिर शाकाहारी जीव, उसके बाद मांसाहारी जीव। ठीक है। फिर मांसाहारी डिकम्पोजर, ये चलते रहते हैं। ये क्या है, फूड चेन है। कहता है फूड वेब, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, यानी कि कोई भी जो फूड वेब है वो ऐसे चलती रहती है। ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यहाँ पर हम तीन पिरामिड्स मिलते हैं। पहला क्या होता है अपना, नंबर्स ऑफ पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। ठीक है। दूसरा होता है पिरामिड्स ऑफ बायोमास, तीसरा होता है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या अपने क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स, देखते हैं कि इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है और कौन कौन से टाइप के होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, grassland ecosystems, desert ecosystem, aquatic ecosystems such as ponds, lakes, rivers, ocean and estuaries। तो ये सारे क्या है, इकोसिस्टम के टाइप्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।